नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के वो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसे सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है, परंतु आज हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे वे प्रश्न बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम एक सवाल करेंगे तो उससे रिलेटेड मतलब एक और सवाल हम आपको देंगे, ठीक है, होमवर्क के रूप में देंगे, जिससे आप भी उसे बनाने का प्रयास कर सको। टोटल 5 सवाल आपको हम अभी देंगे, ठीक है। 5 सवाल हम टोटल आपको कंसेप्ट बताएंगे उसका, और वो 5 सवाल जो है वो होमवर्क के रूप में भी देंगे, ठीक है। और वो पाँचों का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में सीरियल नंबर से आंसर लिख के आप कमेंट कर देंगे। मैं आपका स्कोर आपके नाम के साथ GVR इन्फॉर्मेशन जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल देंगे और वहाँ आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप अपना स्कोर देख सकते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले हम इसका पूरा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न है ये लाभ हानि से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 रुपये में बेचा गया। पहले पर 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर क्या हुआ, 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। दोस्तों, आपको हम कुछ कंसेप्ट अभी बताते हैं, वो आप ध्यान से पहले समझ लीजिए। देखिए, इससे रिलेटेड हम पहले कंसेप्ट समझते हैं। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ये कंसेप्ट हम ये समझते हैं कि जब भी 2 वस्तुओं का अगर क्रयमूल्य अगर बराबर है, क्रयमूल्य बराबर दिया है, क्रयमूल्य मतलब जिस प्राइस पे वस्तु को ख़रीदा गया है। अगर आप समान प्राइस पे अगर वस्तु को ख़रीदे हैं और एक वस्तु को X% लाभ पर और दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेची जाती है, मतलब दोनों को लाभ जो है, लाभ और हानि परसेंटेज जो है वो बराबर है, तो ना तो लाभ होगी और ना ही हानि होगी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ, आप अच्छे से समझ लो इसे। जब 2 वस्तुओं का जो है जो क्रयमूल्य जो है वो सेम है, मतलब CP, अगर CP जो है वो सेम है और जो लाभ या और हानि प्रतिशत है वो भी सेम है, मतलब एक पर अगर 10% लाभ हो रहा है तो दूसरे पे भी 10% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर क्रयमूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, दोनों का, 2 वस्तु को बेचा जाता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, और जो वस्तु है एक को बेचा जाता है X% लाभ पर और एक को बेचा जाता है Y% हानि पर। तो हमें क्या करना है, वो अगर लाभ या हानि प्रतिशत अगर पूछे तो हम क्या करेंगे कि जो भी मान बड़ा है, अगर लाभ हो, अगर मान के चलिए कि लाभ कितना है, लाभ अगर 10% है, ठीक है, और हानि 15% है, हानि कितना है 15% और लाभ दे दिया है 10%। आपसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो आप क्या करोगे कि जो मान बड़ा है, जैसे यहाँ हानि वाला बड़ा है, ठीक है, हानि क्या है, बड़ा है, तो हानि में से हम लाभ वाला परसेंटेज घटा लेंगे, देख लेंगे कि कितना बड़ा है, ठीक है, सीधा सीधी देखने के बाद उसको सिर्फ आधा कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ का अंतर 5% है, 5 का आधा कर दीजिए, यानी कि 2.5% क्या होगा, नुकसान। जो मान बड़ा होगा वही होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर CP सेम है तब ये दोनों जो है ये कंसेप्ट काम करेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर सेम है तो इसमें क्या करना है, CP अगर सेम है और एक को जो है X% लाभ पर बेचा गया और एक को Y% हानि पर बेचा गया, तो जो मान बड़ा है उसका आधा करेंगे और जो बड़ा है वही होगा। अगर हानि वाला मान बड़ा है तो हानि होगा, अगर लाभ वाला मान बड़ा है तो लाभ होगा, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट ये कहता है, हम तो ये क्या देख रहे थे, कॉस्ट प्राइस अगर जो है वो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर दोनों का सेम हो, विक्रय मूल्य क्या हो, दोनों का सेम हो, और लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो भी सेम हो, मतलब एक वस्तु को X% लाभ पर बेचा गया और एक वस्तु को X% हानि पर बेचा गया, ठीक है। X% लाभ पर बेचा गया पहले वस्तु को, दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेचा गया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, X² करेंगे और बटा 100 कर देंगे, ठीक है, X/100। मान के चलिए अगर 10% लाभ पर एक वस्तु बेचा गया, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 10%,
दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु को क्या किया गया, 10% लाभ पर बेचा गया और दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान 10 है, यानी कि हम इसको ले लेंगे 10 का स्क्वायर यहाँ करेंगे और बटा 100 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 100/100, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 1%। क्या आएगा दोस्तों, 1%। और याद रखिएगा हमेशा जो है ये क्या होगा, इसमें हमेशा हानि होगा। क्या होगा दोस्तों, हमेशा हानि होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चौथा कंसेप्ट हम देख लेते हैं, जो कि मेरा प्रश्न भी है। चौथा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो उसी वही क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जब सेलिंग प्राइस क्या था, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम था और उनका जो लाभ या हानि प्रतिशत भी था वो भी सेम था तब। लेकिन अगर ये लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो अलग अलग दे दे, एक वस्तु को बोले कि 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके लिए आप लिख लीजिए 100 इंटू एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटा 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम और भी अच्छे से वहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं बचा है इसलिए। ठीक है, फिर से हम इसको एक बार लिख देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम पहले प्रश्न पे ही आ जाते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। जैसे दो घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 रुपये में बेचा गया। पहले पर 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की क्या हुई, हानि हुई। तो पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या था दोस्तों, तो आप कंसेप्ट आप लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये रहा कंसेप्ट। इसी पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई, ये देखिए एक्स प्लस वाई हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 25, एक्स का मान कितना है, लिख नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, 25 प्लस वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, वाई का वैल्यू जो है वो अगर माइनस में होगा क्योंकि हानि है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस की जगह पे हम क्या कर दें, एक बार माइनस कर देते हैं। ये रहा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और ये हानि जो है, तो इसलिए हमने माइनस किया, -20। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 20, इसको इंटू करेंगे और प्लस 2xy का वैल्यू क्या होगा, तो इंटू एक्स का तो वैल्यू 25 है और वाई का वैल्यू कितना है, -20 है। क्या है दोस्तों, -20। इसे आप ध्यान में रखिएगा, -20 से ये मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड बाय 200 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 25, वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 20, लेकिन हम 20 को क्या करना होगा, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, हानि के लिए माइनस लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इसको 25 में से 20 घटा लेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 500 प्लस ये कितना होगा, ये तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 50 और 20, 50 दूनी 100, यानी कि 1000, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 1000। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा ये 20 चला जाएगा, यानी कि 205। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस में 500/205। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर माइनस में आए तो आपको समझना है कि नुकसान हो रहा है, अगर प्लस में आएगा तो आप समझिएगा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसको हम सॉल्व करें दोस्तों तो आएगा -2.43%, -2.43%, यानी कि नुकसान हुआ आपको। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आपको एक होमवर्क हम देते हैं, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा आपका होमवर्क, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आपका होमवर्क 1 है। ठीक है, पहला ये जो होमवर्क है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आया दूसरा क्वेश्चन। कृष्णा सुबह 7 बजे ए से बी की ओर चलना शुरू करता है। ठीक उसी समय राधा बी से ए की ओर चलना शुरू करती है। वे दोनों सी पर मिलते हैं, है ना, दोनों का मिलन होता है और वे दोनों फिर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चल देते हैं। और जो कृष्णा है 24 मिनट बाद और जो राधा है वो 54 मिनट बाद पहुंच जाते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पर। सी का जो मुलाकात का समय है वो आपसे पूछा गया है। तो आप पहले ऐसे समझिए, मान लीजिए ये स्थान ए है, ये स्थान एक बी है। ठीक है, यहाँ से कौन चला? कृष्णा चला ए से बी की ओर। कृष्णा जो है वो ए से बी की ओर जा रहा है और यहाँ से जो सीता है कौन? राधा। राधा को हम आर लिख देते हैं। राधा जो है इस साइड की ओर बी से ए की ओर चली। यहाँ पे दोनों मिलते हैं, यहाँ पे एक सी पॉइंट है, यहाँ पे दोनों का मिलन होता है। ठीक है, दोनों बातचीत करते हैं और दोनों बातचीत करने के बाद सीता जो है वो कृष्णा के पापा की ओर चल देती है बात करने, और जो ये कृष्णा जो है वो सी पर मिलने के बाद कहाँ चल देता है? राधा के पापा से बात करने चल देता है कि हाँ शादी विवाह का बात है भाई, दोनों बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर और ये इधर, क्योंकि वो जा ही उधर रहे थे, उनका गंतव्य स्थान जो है वही है। तो आपसे पूछा गया ये जो मिले ये किस समय मिले। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा जब भी आपके पास प्रश्न है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? आपको ये जो आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये जो वैल्यू दिया हुआ है इससे मतलब है। ठीक है, इससे मतलब है 54 मिनट और 54 मिनट और 24 मिनट जो दिया हुआ है, बस इसी से मतलब है। आप बस इसको क्या कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये दोनों को गुना कर दीजिए, उसको अंडर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, वही जो है उतना जो है उतना समय फिर जोड़ दीजिए जो आप यहाँ जो स्टार्टिंग समय दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 54 और 24 इंटू 54, इसको क्या करना है? अंडर रूट कर देना है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये 24 का मान हो गया। उसके बाद इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 ये 54 का मान हो गया। ठीक है, इसको रूट जब निकालेंगे तो 3 बार, एक 4 बार 2 है, यानी कि 2 बार 2 बाहर आएगा, और 3 बार और एक 4 बार 3 भी है तो 2 बार बाहर आ जाएगा 3, है ना। तो कितना आ गया? 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना आया? 36, यानी कि 36 मिनट जो है वो बाद जब इन्होंने दोनों चलना स्टार्ट किया था उसके 36 मिनट बाद ये दोनों सी पॉइंट पे मिले होंगे। तो 7 बजे चलना शुरू किया था इन्होंने, कितना बजे? 7 बजे, तो 7:36 में मिले होंगे दोनों, है ना। 36 मिनट बाद दोनों मिले, तो ये रहा आपका राइट आंसर। क्या कैसा लगा कंसेप्ट? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कंसेप्ट कैसा है। ठीक है, कंसेप्ट कैसा है ये आप ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और आपका होमवर्क प्रश्न भी हम दे रहे हैं जो कि ठीक इसी तरह का है। ठीक है, लिए लीजिए आपका होमवर्क प्रश्न, ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न जो कि सेकेंड नंबर है, सेकेंड होमवर्क ये रहा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है 9 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं? तो इसको परमुटेशन से इसको बनाते हैं। क्या होता है परमुटेशन? देखिए, जैसे कि 9 व्यक्ति हैं, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ हम सोल्व करते हैं इसको। 9 व्यक्ति हैं, है ना, 9 व्यक्ति परमुटेशन के लिए हम पी लिख लेते हैं। 9 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, ये आपका लगेगा। ठीक है, 9 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर बैठाना है, कितने तरीक़ों से बैठा सकते हैं? तो इसको हम जब लिखेंगे सॉल्व में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 9, है ना, 9 ऐसे लिख लेंगे 9, और ये जब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 6। 9 में से इसको हम परमुटेशन करेंगे तो इसको माइनस करते हैं, 9 में से 3 जो है माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल। अब इसको क्या कर लेंगे? तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को हम 6 के बाद भी हम क्या लिख लेते हैं? 6 को फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं, ताकि जो है वो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास नीचे भी है तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप चाहें तो उसके बाद 6 इंटू 5 इंटू
है ना, वैसे भी लिख सकते हैं 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, हालांकि वह भी वही होगा क्योंकि नीचे है एक 6 फैक्टोरियल, तो नीचे से आप उसको काटेंगे भी। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 अट्ठी 72, 72 सते कितना होगा 504, 72 सते 504, 504 होगा, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 504। ठीक है, तो ये 504 तरीक़ों से इनको बैठाया जा सकता है। 9 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है 504। अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और देखिए आपका होमवर्क हम देते हैं, ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ये रहा 3 नंबर होमवर्क, है ना, तीसरा नंबर होमवर्क। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे और आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये जो 5 क्वेश्चन का सीरीज़ है ये हम 10 क्वेश्चन का कर देंगे। ठीक है, अभी हमने 10 क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया था। ठीक है, बस 2 ही 3 बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स दिए थे, तो इसीलिए मैंने 5 क्वेश्चन ही लाया। ये आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद ही मैं ज़्यादा लेकर आऊँगा। देखते हैं आगे, इसका आप मान बताइए। इसका मान बताना है 1 प्लस क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू ये जो है कहाँ तक है, तो ये है 1 प्लस 1/998 तक। यहाँ तक का आपको क्या बताना है, मान बताना है। दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न आए, जब यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, ये क्या है यहाँ पे इंटू होना चाहिए। ठीक है, और ये एक सीरीज में चले, जैसे यहाँ पे चल रहा है 1/2, 1/3, 1/4, ये एक सीरीज है ना। ये कहाँ तक जाना है 1/998। ये आपको देखिए, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्या करेंगे 1 प्लस 1/2, इसको जब हम तोड़ेंगे 1 प्लस 1/2, इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 है ना, 2 एकम 2 अवयक 3/2, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 3/2। इसी तरह से हम आगे इसको देखेंगे तो 3 एकम 3 अवयक 4/3, क्या आएगा 4/3। इसका जो है 3 एकम 3, हाँ 4/3 आएगा, क्या आएगा 4/3। इसको जब तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 5/4 आएगा, क्या आएगा 5/4। इसी तरह से जब हम आगे तोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसी तरह से आगे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 6/5, 6/5। और ये इसको जब हम तोड़ेंगे, तो क्या आएगा 998 इंटू 1, 998 और प्लस 1 999, 999/998। लास्ट में क्या आएगा 999/998। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं, ये ध्यान से इसको हटाएं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से 6 से 6 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा। मतलब नीचे वाला जो है यहाँ जो है, ये जो नीचे वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो 1 मिनट, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला है ये बच जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ एक नीचे वाला बचा है। ठीक है, मतलब यहाँ अगर नीचे वाला बचा है तो यहाँ पे ऊपर वाला बचेगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है 999/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये देख भी सकते हैं, है ना। 999/2 इसका राइट आंसर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक जो है वो हमेशा करते जाएगा, जैसे 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, है ना, 6 से 6, 7 से 7, उसी तरह से 998 से 998 लास्ट में कट जाएगा और बच जाएगा 999। और यहाँ जब ऊपर वाला बचा है तो यहाँ नीचे वाला बचेगा 2। ठीक है, इसी तरह से हम आपको एक होमवर्क प्रश्न दे देते हैं। ये आपका होमवर्क प्रश्न नंबर 4 रहा, ये 4 नंबर होमवर्क। 5वां नंबर पे आते हैं दोस्तों। 18 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले कितने केजी चावल को 14 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण का मूल्य जो है वो 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। दोस्तों हम इसको देखते हैं एलिगेशन से। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो आप इसको एलिगेशन से ही बनाइए। 2 तरह की चावल है, 18 रुपये प्रति किलो वाले कितना केजी चावल को मिलाना है, यही ना। तो एक तरफ है 18 रुपये प्रति किलो वाला चावल, है ना, एक तरफ क्या है 18 रुपये प्रति किलो वाला, और एक तरफ जो है
₹14 प्रति केजी वाला चावल है। ये दोनों को मिलाना है और मिला के परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाना चाहिए? ₹15 प्रति केजी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ₹15 प्रति केजी। तो इसको जब हम माइनस करेंगे बड़े वाले में से छोटा वाला, है ना, तो कितना आएगा? 3 आएगा। और इसको जब माइनस करेंगे बड़ा में से छोटा तो 1 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों? ₹14 प्रति केजी मूल्य वाले 30 केजी चावल। ₹14 प्रति मूल्य वाले जो चावल हैं वो कितना केजी हैं? ये जो चावल है ये 30 केजी दिया हुआ है, मतलब 3 का जो वैल्यू है वो 30 दिया हुआ है। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 केजी। आपसे पूछा क्या है? ₹18 प्रति केजी वाला चावल कितना मिलाया जाना चाहिए? जब आपका 3 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1 का वैल्यू कितना आएगा? 30/3 यानी कि 10 केजी। 1 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 10 केजी। आप इसको आराम से एकदम बना सकते थे। ठीक है, 10 केजी चावल मिलाना होगा, है ना, मतलब ₹18 प्रति किलोग्राम वाले 10 केजी चावल मिलाएंगे किसके साथ? ₹14 वाले 30 केजी चावल के साथ, तो उसका जो मूल्य है वो ₹15 प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आपको एक होमवर्क प्रश्न देते हैं दोस्तों। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न जो कि 5 नंबर है। कितना नंबर? 5 नंबर होमवर्क प्रश्न है ये। आप इसको भी बना के आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक कीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। अब आपका अगर सपोर्ट रहा तो मैं ये सीरीज़ जो है हर बृहस्पतिवार को लेकर आऊँगा, और अगली बार से अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो 10 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।